नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ पीजीआई के साइकेट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर अखिलेश शर्मा हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। आज वर्ल्ड ऑटिज्म प्राइड डे है। ये डे क्यों मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है और ऑटिज्म होता क्या है। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पंजाब केसरी टीवी से बातचीत करें। नमस्कार जी। सर, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जो बच्चों में पाई जाती है और पहली बार किसी भी पेरेंट्स को ये पता चलता है तो वो काफ़ी निराश होते हैं। उन्हें नहीं पता चलता ये क्या बीमारी है, क्यों होती है और ख़ास तौर पर ये बच्चों को ही क्यों होती है। देखिए, ये बच्चों को ही इसलिए होती है साहब, क्योंकि ये विकास से जुड़ी हुई बीमारी है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ में जाने से लेके, तो उसका एक तो शारीरिक विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है। तो ये मानसिक विकास की दिक्कत है। इसमें हम सब एक चीज़ से अवगत हैं, आम जनता में लोग, कि बच्चे की मंदबुद्धिता है। मंदबुद्धिता के अंदर विकास के ज़्यादातर सभी आयाम प्रभावित होते हैं, पर ऑटिज्म में विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम जो होता है, भाषा और दूसरों से कम्युनिकेट करना, दूसरों से गैर भाषाई तरीके से वर्बल वे से कम्युनिकेट करना, तो वो प्रभावित होता है। तो उस वजह से साहब कि ये ऑटिज्म में रेसिप्रोकल सोशल कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, यानी कि उसका कम्युनिकेट करने का तरीका नॉर्मल रेंज से डिफरेंट है, आउट ऑफ दैट है, वखरा है। तो ये एक कोर फीचर है ऑटिज्म का। एसोसिएटेड और भी फीचर्स होते हैं, बार बार कोई रिपीटेड एक्टिविटी करना, माँ बाप के बुलाने पे जवाब ना देना, भाषा का विकास, स्पीच लेट आना, भाषा लेट आना, आ गई तो आके थोड़ी सी आके फिर वो वापस गायब हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सर, ये बीमारी होती क्यों है बच्चों को, क्या इसका रीज़न जेनेटिक है? और एक रीज़न और भी, क्या माँ बाप जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है क्या वो ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, इस कारण से बच्चों को होता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो ऑटिज़म की दिक्कत है, इसका कोई एक कारण बहुत ही कम केसेस में पिन पॉइंट किया जा सकता है, जब कोई स्पेसिफिक जेनेटिक सिंड्रोम हो। ओवरऑल अगर 100 केस हैं तो 15 में हम बता सकते हैं कि भाई ये जेनेटिक कारण मिला, बाकी में कोई कारण नहीं मिलता है। रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं रिस्क फैक्टर्स में, कुछ जेनेटिक रिस्क होती हैं, पर ज़्यादातर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स ही जेनेटिक फैक्टर से इंटरप्ले करते हैं और ये हो जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में यंग यंग कपल्स को हो रहा है, हालांकि माँ बाप की अगर बच्चा पैदा करने पे उम्र ज़्यादा है तो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, पर छोटे लोगों को भी हो रहा है जिनको परिवार में भी कोई जेनेटिक इलनेस नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, बच्चों में भी कोई एनालिसिस करने पे जेनेटिक कारण नहीं मिलता। तो एक कारण पिन पॉइंट करना मुश्किल है। दूसरा, आपने पूछा माँ बाप की कोई गलती होती है, जी नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं देखा गया। अगर माँ बाप स्मोक नहीं कर रही है मदर, या पापा स्मोक करके मदर को इनडायरेक्ट स्मोकिंग नहीं करा रहा है, अल्कोहल नहीं दे रहे, तो कम कोई ऐसे कारण नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपने कहा कि माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल सही। जब इस तरह की बड़ी एक इमरजेंसी क्रिएट होती है, माँ बाप को पता चलता है, तो उनको बहुत भारी धक्का लगता है। सभी माँ बाप के मन में प्रश्न आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी। सर, इसलिए मैंने ये सवाल किया था क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। अब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कई तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, डॉक्टर्स को डीपली दिखाया जाता है, रेपिडेटेड। और पहले टाइम पे ये चीज़ नहीं होती थी, तो क्या उसमें ये पकड़ में आता है और डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये चीज़ है, आप इम्प्रूव करिए? देखिए, जो गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशंस देखते हैं, जो ग्रोसली दिख जाती हैं ब्रेन में या कहीं और पार्ट में उसके साथ एसोसिएटेड हों। तो वो तो 20 सप्ताह के आसपास का जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, एनामली स्कैन, उसमें पता चलता है, पर ज़्यादातर कोई ज़रूरी नहीं कि उनके साथ ऑटिज़म एसोसिएटेड हो। दूसरा ये है कि एक नई जो खोज आई है और लोग जनरल मूवमेंट्स को देखते हैं गर्भावस्था में बच्चे को, और उसको देख के वो ऑटिज़म की रिस्क प्रेडिक्ट करते हैं, जो एक रिसर्च का विषय है। रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं। भगवान करे कि वो टेक्निक अल्ट्रासाउंड के साथ एक अमलगमेट हो जाए, पर वो भी एक रिस्क बताएगी। उसके हिसाब से माँ बाप कैसा फैसला लेंगे, क्या होगा, ये मेरी कल्पना है, इतना आसान नहीं है। तो अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि एंटीनेटली अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर दे कि इसको, या किसी भी तरीके से कि इसको ऑटिज़म होगा ही। सर, अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म है तो वो कैसे पहचाने, माँ बाप कैसे पहचाने, अवेयर हों और उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर के पास जाएं? देखिए साहब, ऑटिज़म को जल्दी पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी उसका इंटरवेंशन किया जाएगा उतना जल्दी ठीक होगा। अगर बच्चे को गर्भावस्था के दौरान या जन्म के दौरान कोई रिस्क फैक्टर्स लेते हैं, कुछ तकलीफ़ आती हैं माँ को या बच्चे को, तो उनको ज़्यादा रिस्क होती है आईसीयू में जाएं और जाएं, या कोई जेनेटिक रिस्क हो। दूसरा, इन बच्चों में यदि उनका जो शारीरिक ग्रोथ के अलावा जो विकास है, आँखों से माँ से आँखें मिलाना, माँ को फॉलो करना, हंसना, रेसिप्रोकेट करना, ठीक है, जेस्चर्स दिखाना,
ठीक है, और अपनी एक शब्द बोलना, दो शब्द बोलना, अगर ये सब में बच्चा लेट है या वो बोल के भी बिना बोले भी दूसरे तरीके से अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है अपने माँ बाप से, घर के लोगों से, तो ये समझ लो, या कोई चीज़ें उनसे शेयर नहीं कर रहा है, तो ये समझो कि बच्चे को ऑटिज़म का रिस्क है। या वो कोई हरकत बार बार कर रहा है, कोई लाइट को बार बार पसंद करता है, मूवमेंट को बार बार पसंद करता है ना, रिपीटेड कुछ कर रहा है, तो उनको ऑटिज़म का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। या किसी को एक दो अल्फाज आ गए, उसके बाद कुछ सप्ताह बाद वो चले गए, तो ऑटिज़म का रिस्क ज़्यादा है। या माँ बाप के बुलाने पे भी ना बोले, तो उनको ऑटिज़म का रिस्क है। सर ऐसे बच्चों को माँ बाप को कैसे परवरिश करनी चाहिए, कैसे उसको स्कूल में डालना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए माँ बाप को, उन माँ बाप को? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप को अगर ऐसा लगता है तो वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या चाइल्ड प्रोफेशनल्स जो पीडियाट्रिशियंस हैं या उससे जुड़े हुए हैं, किसी के पास भी जाके, उनके पास जाके उसका डायग्नोसिस प्रॉपर कराएं कि इसको रिस्क है, हमें ध्यान देने की और थेरेपीज़ की ज़रूरत है, या इसको ये दिक्कत कायम है। और उसके बाद उसमें कई बच्चों में, जैसा मैंने बताया, 10-15% केसेस में मेडिकल रीजंस होते हैं एसोसिएटेड। अगर वो भी जांच वाँच करते हैं, डॉक्टर उनमें से कोई मिलता है, तो उसके साथ जुड़ी हुई दिक्कतों या उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद बच्चों को थेरेपीज़ कराई जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए। स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपीज़ ज़रूरी हैं। बच्चों को जो उनको बार बार उनकी ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो किसी सेंसेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं, किसी के लिए कम, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, जिससे उसके रिपीटेटिव बिहेवियर्स और ये सब डिफ़िकल्टीज़ कम होती हैं। तीसरा, बच्चे को लाइफ के नॉर्मल एक्टिविटी में लाने के लिए बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं कि भाई उसको जीवन की और चीज़ें सिखाएं, भाई कैसे वो अपना दिनचर्या का काम करेगा। ये सब शुरू में चैलेंजेस होते हैं 5 वर्ष तक। उसके बाद बच्चे को विद्यालय के लिए प्रिपेयर करना और स्कूल ग्रेजुएशन कराना, स्कूल में भेजना, वो एक और चैलेंजिंग टास्क है जो बड़ा मुश्किल है। सर पीजीआई की अगर हम बात करें, पीजीआई में कितने पेशेंट आते हैं, ओपीडी में कितने आते हैं, और कितने पेशेंट जो माँ बाप हैं वो जो अवेयर हैं जो बच्चों को लेकर आते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास पीजीआई में ज़्यादातर तो बच्चे पीडियाट्रिक्स से रेफ़र होके आते हैं। अब कुछ माँ बाप सीधा भी लाने लग गए हैं, या बाहर से रेफ़र होते हैं, या सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं। तो मैंने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि इनकी नंबर लगातार बढ़ गई है। अब कोई ओपीडी हमारी ऐसी नहीं होती जिस दिन हमारे पास 4-5 नए ऑटिज़म के 5 केसेस ना आएँ। और जो है दूसरा, अब माँ बाप बहुत कम उम्र पे बच्चों को पीडियाट्रिशियंस भी रेफ़र कर देते हैं अगर उन्हें हमारा किसी थेरेपी में योगदान चाहिए होता है तो। और अदरवाइज़ भी माँ बाप उनको जल्दी लाने लग गए हैं। 2 वर्ष से कम उम्र में, 1.5 वर्ष से कम उम्र में माँ बाप अब बच्चों को लाने लग गए हैं। मतलब इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है? फैली है, डेफिनेटली बहुत फैली है, अब तेज़ी से फैली है। सर हमारी सोसाइटी में भेदभाव बहुत किया जाता है, पेरेंट्स बहुत भेदभाव करते हैं, बच्चों को बहुत देखा जाता है किस जॉनर में रहते हैं, इन बच्चों के साथ पर्टिकुलरली बहुत भेदभाव देखा जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, ये तो एक मनुष्य की प्रकृति है, वो उसका हर चीज़ में भेदभाव करने का रहा है। अगर किसी को कोई शरीर पे जो सफ़ेद निशान होता है विटिलिगो, उसको भी भेदभाव करते हैं, एक्नी होता है उसको भी, और जो है इनको भी भेदभाव करते हैं, मनोरोगियों से भी किया जाता है। इसके हम सब, जो मानवता जो खुद को ठीक कहती है, वो शिकार है। तो डेफिनेटली इन बच्चों से भी होता है। पर इसमें दिक्कत की बात ये है कि ये भेदभाव बच्चे या जो अनभिज्ञ लोग ही नहीं करते, इस भेदभाव को स्कूलों में टीचर्स भी करते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लाते, मेरे को लगता है वहाँ भी अज्ञानता बहुत है, तो भेदभाव झलकता है। तीसरी जो चीज़ है, मेरे को लगता है हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी इन बच्चों के प्रति थोड़ा भेदभाव है। उसका कारण ये है कि शायद अवेयरनेस शुरू में हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी कम थी। अभी भी हम लोग थेरेपी, इन सब थेरेपीज़ में इतना ट्रेंड नहीं है, हिंदुस्तान में उपलब्धता नहीं है, मैं स्वीकारूंगा इस चीज़ को, तो वो अभी भी है और ये चीज़ें हैं। सर गवर्नमेंट के कोई सेंटर्स नहीं देखते उस लेवल पर, बच्चों को प्राइवेट सेंटर्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी कोई श्योरिटी नहीं होती। क्या गवर्नमेंट्स को इस लेवल पे सेंटर्स खोलने चाहिए इन बच्चों के लिए, कोई स्पेशल सेंटर्स हो जहाँ पे उनका स्पेशल ट्रीटमेंट हो सके, स्पेशल कम्युनिकेशन हो सके? देखो, ऐसा है साहब कि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था कि जी, जो भी बच्चे नर्सरी में जाते हैं पैदा होते ही जन्म के बाद, यानी कि उनको रिस्क है किसी भी प्रकार के विकास के डिसऑर्डर की, इंक्लूडिंग ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, उनके लिए उन्होंने कहा वहीं पे केंद्र भी खोलो ताकि वो, पर वो, जैसे मैं हरियाणा की चीज़ से अवगत हूँ, वैसा कोई केंद्र आज भी फंक्शनल है नहीं। एक आधा इनका कोई नॉन फंक्शनल केंद्र पंचकुला में हो तो हो, यही पंजाब की हालात है, यही और जगह हालात है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सेंटर्स इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार का भी एक सेंटर बना था मोहाली में, वो आज तक फंक्शनल नहीं हो पाया, वो शायद बिल्डिंग ही ख़राब हो जाए या गिर जाए।
बुरी हालत है उसकी। तो सुविधाएं नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब नगण्य भी नहीं कहूँगा, नॉन एग्जिस्टिंग। सर जाते जाते उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि आप डायग्नोज जल्दी कराओ, खुद आप स्टिग्मा ना करो, मम्मियों को मदद करो घर में, जो भी हम अमीर हैं गरीब हैं, अगर हम सब एक मिल के चलेंगे, अगर हम सद्बुद्धि से थेरेपी के सिद्धांतों को समझते हैं किसी से भी और सब मिल के घर में फॉलो करते हैं, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। ऑटिज़म की जो एक नेचुरल, जैसे किसी को माता हो जाती है बच्चों को, तो ज़्यादातर बच्चों में स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो अगर हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो स्वतः ही जिस अवस्था में है उससे बेहतर एकदम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निराश ना हो और जो भी बेहतर से बेहतर आप खुद थेरेपी सीख के उनको आप होम में काम करें, जहाँ स्पेशलाइज ज़रूरत है वो उनके पास जाएं अपनी क्षमता के अनुसार, यही मैं संदेश दूंगा। और थैंक यू सो मच सर। तो ऑटिज़म क्या बीमारी है, इसे कैसे डील करना चाहिए और सही टाइम पे अगर डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है, जैसा डॉक्टर ने बताया। और ऑटिज़म को लेकर कई तरह के सवाल थे, जो दर्शकों के सवाल थे वो हमने डॉक्टर से पूछे। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।